अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला साइरि रिजालिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। बिरादरान ज़ीवकार, मेरे मोहतरम सामीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज हयात तैयबा की चौथी नशस्त है। और अक्टूबर 2018 की 12 तारीख जुमातुल मुबारक का पाकीज़ा बाबरकत दिन गुज़रा और हफ्ते की रात शुरू हुई। हमें अपनी जिंदगियों को समझना है। जिंदगी क्या है, किस लिए है और जिंदगी का मसरफ क्या है। आपको अगर ज़हन में हो तो हमने ये बात कई बार दोहराई है कि जिंदगी के एक एक सांस का हिसाब होगा। और खुश नसीब हैं जो इस इम्तिहान में कामयाब होंगे। इम्तिहान की कामयाबी के लिए इम्तिहान की तैयारी भी होती है। और तैयारी
उस निसाब से की जाती है जो हमें पढ़ाया गया, वो थ्योरी हो या प्रैक्टिकल, उसका इम्तिहान होता है। यहाँ ये बात मत भूलिए कि इम्तिहान में बैठने की इजाज़त हर उस बंदे को नहीं होती जो बैठना चाहे। जिसका तालीमी इदारे का सरबराह दाखिला भेज देता है, उसे इम्तिहान में बैठने की इजाज़त मिलती है। और अगर सरबराहे इदारा क्लास इंचार्ज से, क्लास टीचर से रिपोर्ट में ये पाए कि फ़लाँ स्टूडेंट इम्तिहान में पास नहीं हो गए और वो हमारे इदारे की बदनामी का बायस बनेंगे, तो उनका दाखिला रोक लिया जाता है। दाखिला से महरूम होने में तालिबे इल्म का जिन गलतियों का इर्तिकाब है, उनमें हाज़री प्रॉपर ना होना, गैर हाज़रियाँ, या हाजिर तो है लेकिन सब्जेक्ट में, लेक्चर में दिलचस्पी नहीं लेता, ध्यान से नहीं सुनता, और उसे जो असाइनमेंट दी जाती है उस असाइनमेंट की तैयारी नहीं करता, जब चाहा क्लास में बैठ गए, और अगर बदकिस्मती से किसी स्टूडेंट तंजीम का वो रुकन है तो फिर उसे पढ़ने की तो ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उसकी गुंडागर्दी सारे मुआशरे को अज़ियतनाक बना देती है। लाज़िम क्या है कि आप जो सीखना चाहते हैं उसमें आपकी भरपूर दिलचस्पी होनी चाहिए, और दिलचस्पी होने का सबूत ये है कि आप कोई लेक्चर मिस नहीं करते, पाबंदी से हाज़री होती है, लेट नहीं होते, और जो असाइनमेंट मिले या हाई स्कूल में होमवर्क मिले वो जिम्मेदारी से, साफ सुथरा, बड़े अच्छे तरीके से किया जाता है, और फिर वो टीचर को दिखाया जाता है। उस्ताद उसमें बताते हैं कि यहाँ आपसे गलती हुई है, ये इमला की गलती है, ये नफ्से मजमून की गलती है, जो भी उसमें खामियां कोताहियां रह गई हों उनकी मुअल्लिम निशानदेही करता है। तो
तो मेरे भाइयों, इम्तिहान का नाम ही बड़ा सख्त है। जब लोग वाकई इम्तिहान में बैठते थे, जब स्टूडेंट्स किसी कलाशनकोव कल्चर का हिस्सा नहीं थे और गुंडागर्द तंजीमों का उन्हें छाया छत्तर नहीं था, तो दिन रात खूब पढ़ते, मेहनत करते, पता होता था कि पढ़ के पास होना है, मेहनत करके पास होना है। और प्रैक्टिकल में अब्बा हुजूर को ताप नहीं होता था, अब्बा हुजूर को पता ही नहीं होता था। बच्चा इतनी मेहनत करता, स्टूडेंट इतनी मेहनत करता कि उसे किसी खारजी स्पोर्ट की यानी साइंस के एक्सपेरिमेंट में पास होने के लिए टीचर को सिफारिश की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन मेरे भाइयों, जिस क्लास के हम स्टूडेंट हैं, उस क्लास के रूल्स कुछ मुख्तलिफ हैं। हमें यहाँ किसी खारजी दबाव का असर नहीं, या कामयाबी के लिए किसी खारजी हेल्प की नौबत नहीं आ सकती। जो किया है वही होगा। मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरा, जो जो कुछ आपने किया है, जितना अच्छा किया है, वो सारे का सारा आपके सामने आ जाएगा। आपकी आंसर शीट आपको दिखा दी जाएगी। बल्कि कमरा इम्तिहान में जो सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं, उनमें जो फिल्म बन रही होती है, वो फिल्म चला के दिखा दी जाएगी। मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरा व मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रिन यरा। जो तेरी कामयाबी या नाकामी का फैसला कुन वक्त था, उसमें तुमने कितनी जिम्मेदारी का सबूत दिया और कितना तुम भटके और बहके अपने आप को खराब करते रहे। ये नकल करना और इस तरह की कम तरीन चीज़ें वो इंसान को नाकाम करती हैं। तो हमें हासिल ये हुआ कि मेहनत करनी है और पूरे इन्हिमाक के साथ क्लास में बैठना है और एक एक लफ्ज़ सुनना समझना है। अगर समझ में नहीं आता तो बाद में वो सवाल किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, ताकि जो बैठने का, हाजिर होने का या क्लास अटेंड करने का मकसद है वो अधूरा ना हो जाए, वो नामुकम्मल ना रह जाए। उसे पूरा करने के लिए, मकसद को हासिल करने के लिए अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप पूछेंगे। जज़र का कायदा आपको नहीं आया, समझ नहीं आया, 2 दफ़ा टीचर ने समझाया, आप तीसरी दफ़ा पूछ लें, फिर पूछें, यहाँ तक कि ब्लैक बोर्ड पर आप
खुद हल करके क्लास को दिखाने और बताने के काबिल हो जाएं। तो हमें क्या फरमाया कि मैंने सूरा 3 की आखिरी 2 आयतें और सूरा अलग की पहली 5 आयतें आपके सामने पढ़ी हैं। सूरा अलग से पहली सूरा 3 है, इसके बाद सूरा कदर है। यहाँ बड़ी ध्यान करने वाली बात फरमाई गई है कि फमा युकज़्ज़िबु का बादु बिद्दीन, लोग गफलत में पड़ गए और इतने मादा परस्त हो गए। सारे नबी आके जो सबक सिखाते रहे, पढ़ाते रहे, बताते रहे और उसका अमली तौर पर करके दिखाते रहे, उस सबक को लोगों ने बुलाया। एक बार बुला दिया, अगला बंदा आ गया, अल्लाह ने एक और उस्ताद भेज दिया, उसने याद दिलाया, उसे ताज़ा करवा दिया, फिर से रिवाइज करवा दिया। लोग, चूंकि लोगों का इंटरेस्ट, इसके अंदर जो नफ्स बैठा है, ये नफ्स खुदा की कम सुनता है या खुदा वाले की कम सुनता है, ये शैतान की बात सुनता है। क्योंकि ये अपने माहौल में, अपने मिजाज में सरकश है, सरकश बागी है। और इस पहले सबसे पहला काम होता है इसको, इसकी बगावत, इसकी सरकशी का सर कुचलना। जब तक हम ये नहीं करते, ये हमें कोई काम करने नहीं देगा। आप किसी जगह बैठे हो, वहां बार बार आपको मच्छर या मक्खी तंग कर रही है। मच्छर आता है आपके कान के पास आके अपनी मखसूस आवाज निकालता है, या उसकी आवाज आपको डिस्टर्ब करती है। आप हटाते हो हाथ से, फिर वो आ जाता है, फिर आ जाता है। मक्खी नाक पे बैठती है, बार बार वो आपकी नाक पे बैठेगी, आप बार बार उड़ाएंगे, वो फिर आपको जिच करेगी। बेअनी ही नफ्स इंसान के साथ यही करता है। वो बात, वो काम जिसका आपकी खुदाई जिंदगी जो है, जो अल्लाह आपको जिंदगी अपनाने का या गुजारने का या जिंदगी का इस्तेमाल बता रहा है, वैसा नहीं वो करने देता। आप जरा मसलन कलम पकड़ते लिखने के लिए, आप जुमला तो क्या 2 लफ्ज लिखते हैं, नाक पे मक्खी आ जाती है, आप डिस्टर्ब हो जाते हो। यहां सिर्फ इतनी बात नहीं कि आपके हाथ इधर आपने हाथ चलाया, इधर हाथ चलाया, साथ में आपका जहन भी मुंतशिर हो जाता है। जो आप लिखना चाह रहे होते हैं, जो आपके जहन में एक सीक्वेंस बना है, वो टूट जाता है। तंग आके आप कागज कलम हटा देते हो और थोड़ी देर में मच्छर भी गायब हो जाता है, या वो मक्खी भी गायब हो जाती है। जब मैं मच्छर या मक्खी का इस्तेआरा इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका मतलब है हमारे नफ्स की शरारतें। जब आप नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद में होंगे, तो ये बेकरारी और बेकली लगा देगा, पीछा करता रहेगा, काम याद दिलाएगा, फलां करना था, वो तो बहुत जरूरी, हो तो लेट हो गया, नमाज जल्दी से पढ़ लो। जल्दी से नमाज पढ़ ली,
अब किसी ने कहा था कि यार नमाज के बाद तुम ना एक पारा कुरान शरीफ की तिलावत भी क्या करो या एक पाव ही पढ़ लिया करो। अब कुरान मजीद की तरफ बढ़ता है, ख्याल आ जाता है मुझे तो फलां जगह बहुत ज़रूरी था, जाना था, बच्चों के लिए दूध लेने जाना है, फिर बच्चों ने तैयार होकर स्कूल भी जाना है, अच्छा आज रहने देते कल पढ़ लेंगे। वो कल फिर कभी नहीं आती, चूंकि हर रोज स्कूल जाना है, हर रोज दूध लाना है, तो वो कल नहीं आती। लेकिन वो हमें हर रोज कल का लॉलीपॉप लगा के ऐसा बहलाता है कि हमें एहसास ज़िया भी नहीं होता कि हमारा तो सब कुछ तबाह हो रहा है। वो फलां काम था बहुत जरूरी, वो करना था, चले आज नमाज घर ही पढ़ लेते हैं। मजबूरी है ना जी, क्या करें, वो दोस्त ने आना है, मेहमान आने हैं, उनके लिए भी कुछ सर्विंग इंतज़ाम करना है। ऐसा आपको बसूड़ी में डालेगा कि आप अल्लाह रसूल की मर्जी भूल ही जाएंगे कि उस सरकार की मर्जी क्या है, वो मुझे जीना कैसा मेरा जीना पसंद करते हैं, उन्हें कैसा अच्छा लगता है मेरा जीना, कितना मुझे सोना चाहिए, कितने सोने पे वो खुश होता है, मैं कैसे सोऊं, मेरी नींद कैसी होनी चाहिए, होशियार नींद होनी चाहिए या गफलत की नींद होनी चाहिए, कैसी नींद होनी चाहिए, मुझे बावजू सोना चाहिए या ऐसे बस ठीक है जैसे आए बिस्तर पे गए और खर्राटे शुरू। अच्छा यार, वैसे तो वो खतीब साहब फरमा रहे थे कि वज़ू करना चाहिए सोने से पहले, बावज़ू सोएं और दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सोएं तो अल्लाह ताला के फरिश्ते जब तक हम सोए रहेंगे हमारे लिए दुआ करते रहते हैं, और फिर बुरे ख्वाब भी नहीं आते, अच्छे ख्वाब आते हैं, फिर उस नींद में बरकत होती है। जो नींद आप इस तरह से शुरू करते हैं, बावजू लेटे, नमाज इशा पढ़ के बावजू लेटे और दुरूद सलाम पढ़ते पढ़ते आप सो गए, तो आपकी सांसें जो चल रही हैं, हर सांस में नेकियां गिर रही हैं आपके खाने में, हर सांस में आपके खाने में नेकियां दाखिल हो रही हैं। आप 4 घंटे सोए, 5 घंटे सोए, 3 घंटे सोए, जितना भी आप सोएंगे आपका सोना भी सोना बन जाएगा, आपका सोना भी सोना बन जाएगा। और अगर आप ऐसे ही आए वजू बेवजू की परवाह नहीं, ना नमाज, ना रोज़ा, ना खुदा, ना रसूल, आए खाया पिया और टीवी लगाया, ड्रामा देखा, फिल्म देखी, कुछ देखा या गीत शीत सुने, बसा औकात तो घर में से किसी ने ही उसको टीवी को बंद किया, क्योंकि हम तो सो गए थे देखते देखते। क्या देखते सोए थे? अब जो कुछ देखते सोए हैं, अगर ख्वाब में भी वही कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? आपके ख्वाब पाक कैसे हो सकते हैं? आपके ख्वाब में पाकों का दीदार कैसे हो सकता है? आपकी नींद इबादत कैसे हो सकती है? मैं आपको जल्दी ही शायद ये वाक़या सुनाना चाह रहा हूं। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के यहाँ उनके उस्ताद हजरत इमाम मोहम्मद बिन इदरीस, जिन्हें हम इमाम शाफई रहमहुल्लाह के नाम से जानते हैं,
वो तशरीफ लाए और या इसके उलट है शायद, यानी इमाम अहमद बिन हम्बल अपने उस्ताद के यहाँ तशरीफ ले गए। इमाम मोहम्मद बिन इदरीस इशा की नमाज पढ़ के सो गए और हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह सारी रात इबादत में मशगूल रहे। सुबह सादिक तुलू हुआ, उठे, नमाज के लिए तैयारी की, नमाज पढ़ी। बेटी ने पूछा कि हजरत समझ नहीं आई कि आपके उस्ताद मोहतरम आप उनकी बड़ी तारीफ करते हैं, वो तो सारी रात सोए रहे और आप सारी रात इबादत करते रहे। आप मुस्कुराए और बेटी को डांटा नहीं, बड़ी शफकत और मोहब्बत से फरमाया, बेटी मेरा सारी रात मुसल्ले पे क़याम करना, रुकू और सुजूद करना, सारी उम्र की ये सारी इबादतें एक तरफ, और इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई रहमतुल्लाह अलैह की एक रात की नींद एक तरफ। कहा क्यों, वजह? फरमाया कि जब वो सोते हैं तो कई मसाइल, फिक्री मसाइल उनके सामने होते हैं, वो उन्हें सोचते सोचते सो जाते हैं कि इनका हल क्या है, इसके बारे में अल्लाह का फरमान क्या है, रसूलुल्लाह का फरमान क्या है। हत्ता के नींद में भी वो सोए हुए भी मसाइल की गुत्थियां सुलझाते रहते हैं। जो मैं इबादत करता हूं, इस इबादत का ताल्लुक सिर्फ मेरी जात से है, और जो काम मेरे उस्ताद मोहतरम हालत नींद में भी कर रहे होते हैं, उसका काम उम्मत की भलाई से है। तो फर्क समझ आ गया होगा कि अगर आप सो जाते हो, इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह और आपके एक भाई थे, इनका नाम मोहम्मद था, इमाम ग़ज़ाली का, उनका नाम अहमद था, उनके जो भाई थे। वो इमाम ग़ज़ाली के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे, जब नमाज होती तो वो अलग पढ़ते थे। तो इमाम ग़ज़ाली ने वालिदा को शिकायत की कि ये मेरा भाई है, मुझसे छोटा है, और देखो ये किस ज़्यादती का मुर्तकिब हो रहा है। लोग सोचते होंगे कि पता नहीं मुझ में क्या ऐसा ऐब है कि इसका सगा भाई इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ता। माँ जी ने फरमाया अच्छा मैं पूछूंगी। जब छोटे मियाँ तशरीफ लाए तो माँ जी ने पूछा कि बेटा क्या बात है, ऐसे तुम्हारी शिकायत मिली है? तो उन्होंने कहा कि अम्मी जान, असल में बात यह है कि जब भाईजान नमाज पढ़ाते हैं तो जो आयतें पढ़ रहे होते हैं उन आयतों से फिकी मसाइल पे गौर कर रहे होते हैं, इस्तिंबात कर रहे होते हैं, इस्तिदलाल कर रहे होते हैं, इस्तिखराज कर रहे होते हैं कि इससे ये साबित हुआ है, इससे ये समझाती फलां चीज के लिए ये आयत है। तो नमाज में होते ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अम्मी जान मुस्कुराए और फरमाया बेटा
तुमने अपने इस रवैये पर गौर फरमाया है? तो कहा नहीं अम्मी जान। कहा तुम नमाज में पीछे खड़े होके भाई की ऐब जोई कर रहे होते हो और वो कुरान मजीद में तफक्को और तदब्बुर कर रहे होते हैं, तो नमाज किसकी हुई और किसकी नहीं हुई? तो मेरे भाइयों, ये दीन सीखना, इल्म हासिल करना कितना ज़रूरी है, इन चीज़ों से आपको, इन दो मिसालों से कुछ समझ आया होगा। इल्म के बारे एक मैं वजाहत कर दूं, बड़ा नज़ा इस पर। एक तबका है जो कहते हैं कि इल्म सिर्फ कुरान और सुन्नत का इल्म है, कुरान और हदीस का, बाकी इल्म नहीं है। बात ध्यान से सुनना। एक तबका ये ख्याल रखता है कि कुरान मजीद का इल्म इल्म है, हदीस शरीफ का इल्म इल्म है, बाकी कोई इल्म नहीं। और एक तबका ये कहता है कि नहीं, हर किस्म का इल्म इल्म है। वो फ़नून को भी इल्म शुमार करते हैं। हुनर, फ़नून, मेरी इस सिलसिले में एक जसारत है, अच्छी लगे तो कबूल फरमा लेना, ना अच्छी लगे तो दीवार पे मारो। मुझे नहीं, दीवार पे मारो मेरे उस ख्याल को। मैं समझता हूं कि कुरान मजीद का और हदीस शरीफ या सुन्नत का इल्म बिलाशुबा इल्म है, लेकिन अगर कोई बंदा इसके साथ इंजीनियरिंग के किसी शोबे में सीखना शुरू कर देता है और इसलिए करता है कि इससे मेरे दीन को फायदा होगा, वो तो नहीं लंगी, शायद मेरे दीन को फायदा होगा, मेरी मुसलमान बिरादरी को फायदा होगा, आप समझ आइए। वो इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लेता है तो ये भी इल्म होगा, बशर्ते कि ये सिर्फ बतौर कारोबार के ना हो, बल्कि इसलिए हो कि मैं इससे इंसानियत की खिदमत करूंगा, और जब मैं इंसानियत की खिदमत करूंगा तो मेरा रब और मेरा नबी मुझसे राजी होंगे। अब इस पे आगे सारा इसको खुद फैला लो। कोई भी काम, कोई भी हुनर, कोई भी फनून लतीफ़ा हो या कसीफ़ा हो, जो भी हो, सिवाय उन चीज़ों के जिनसे शारे अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना न फरमा दिया हो। बाज़ काम है ना जिनसे मना फरमाया गया है, तो जिन चीज़ों से मना फरमा दिया गया है उन्हें आप बतौर इल्म के कबूल नहीं कर सकते। और बाकी इल्म का दायरा बहुत वसी है, और ये बात 12 की अर्ज कही जा चुकी है कि इल्म नूर है। और मैं आपसे एक इसकी इसी बात की वजाहत के लिए जो छोटा सा जुमला बोलता हूं। अगर आप झाड़ू बनाते हैं और सोच वही हो कि अत्तहारतु शत्रुल ईमान, अन-नज़ाफ़तु शत्रुल ईमान, सफाई, तहारत, पाकीज़गी, ये ईमान के हिस्से हैं, तो मैं उस में हिस्सा अपना डाल रहा हूं।
तो ये इल्म नूर है जिसने आपको आपका रुख मदीना मुनव्वरा की तरफ फेर दिया, मदीने वाली सरकार की तरफ फेर दिया। हर वो काम जिसके एंड पे आपको सामने सुन मुस्तफ़ा करीब अलैहिस्सलाम की ज़ाते अक़दस नजर आती हैं, वो इल्म कोई भी हो, वो इल्म नूर है। तो अब ये बात शायद बेगुबार हो गई होगी कि इल्म बहुत वसी है, समुंदरों की वुसअतें, उनकी गहराइयाँ बहुत थोड़ी हैं, इल्म बहुत वसी है। और अब इस बात को ज़हन में रख के मेरे और अपने आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो फरमान ज़हनों में उजालिए, उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक, माँ की गोद से गोर तक इल्म हासिल करो। ज़ाहिर है माँ की गोद में आपने फर्नीचर का बनाना तो नहीं सीखना ना, क्या सीखोगे? बता दिया कि बच्चे को जब बोलने की उम्र को पहुंचता है तो उसे अल्लाह अल्लाह उसके सामने पढ़ो और ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह या इल्लल्लाह इल्लल्लाह, ये कलिमात उसकी जुबान पर जारी करो। एक बात यहाँ छोटी सी बताऊं, बच्चे को कहना नहीं कि ये पढ़, ये लिखी पढ़ी कहीं बात नहीं है, ये मेरे ज़ाती मेरे महसूसात हैं, कहना नहीं। क्यों? अगर आप कहेंगे तो बच्चा है, उसे क्या खबर, वो अगर कह दे नहीं तो कितना बड़ा नुकसान हुआ है। उसे नहीं कहने की आदत पड़ जाएगी। ये बात मेरी महसूसात है। और सरकार फरमाते हैं जब कोई फौत हो रहा हो तो सुकरातुल मौत की घड़ियों में उसे ये ना कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़, हुजूर फरमाते हैं उसे पढ़ने को कहो मत, बल्कि पढ़ पढ़ के उसे सुनाओ। क्यों? साथ फरमा दिया कि अगर तुमने उसे पढ़ने का कहा और वो जिस अजियत से गुजर रहा होता है, हो सकता है कि वो इनकार कर दे, तो उस वक्त का इनकार कितना खतरनाक होगा। बस उसके सामने पढ़ो। और मेरा ख्याल है ये पढ़ने पढ़ाने के लिए इंसिस्ट करने की बजाय खुद कुछ करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। ये तो इल्म की दुनिया है ना, और वो लोग जिन्हें हम कहते हैं कि जी ये तो जाहिल हैं, इनको तो पता ही नहीं, जिन्हें उर्फ़े आम में सूफिया कहते हैं, हजरात सूफिया किराम, वो भी यही कहते हैं कि मत कहो, बस उसके सामने करके दिखाओ। अगर कहोगे तो हो सकता है वो तुम्हारे पास आना ही छोड़ दे, तुम्हारी मजलिस से ही उठ जाए। उसे करके दिखाओ और करो ऐसा। एक बंदे की बात है, हमारे घर में, घर के सारे अफराद कहते हैं कि उस बंदे के बारे कि जब ये खाना खा रहा होता है
तो हमें देख कर भूख लग जाती है और दिल चाहता है कि हम भी खाएं। जब कोई काम करो तो ऐसा पुरतासीर करो, ऐसा असर आफरीन करो कि देखने वाला खुद उसके अंदर से उठे कि यार मुझे भी ऐसे करना चाहिए। तो बहरहाल हम तो ना इल्म ना तसव्वुफ, ऐसे ही एक नकाली का काम कर रहे हैं और ये नकाली कबूल हो जाए तो ये बड़ा कर्म है, बड़ी जीत है। तो पढ़ा था हमने फमा युकज़्ज़िबु का बादु बिद्दीन, सूरह बत्तीन की आखिरी से पहली आयत है। दीन आ जाने के बाद किस चीज की वजह से ये लोग इसको झुठलाते हैं, ये तर्जमा ये एक अरब साहब है उन्होंने किया है और मैंने इसके हाशिए पे लिखा है अद्दीन किसे कहते हैं। अद्दीन नाम है रिजल्ट अनाउंस होने का दिन। कोई समझ आया? रिजल्ट अनाउंस होने का दिन, जिस दिन नतीजा आना है। हमें याद है अपनी लड़कपन की जिंदगी के वो दिन जिस दिन नतीजा आना होता था, रिजल्ट नहीं होता था, उस ज़माने में नतीजा आता था। तो बच्चे फूलों के हार लेके स्कूलों में आने अपने टीचरों को पहनाने के लिए। तो अब तो आज जनाब वो बाकायदा मीडिया पे इस पे चैनल पे चल रहा था कि फला जगह जी एक हेड मिस्ट्रेस मियाँ चन्नू में वो लेटी हुई जी बच्चियों से टांगे दबवा रही है, पाँव दबवा रही है। जब टीचर की इस हद तक बेहुरमती होगी कि टीचर को इख्तियार ही नहीं, इतना भी हक नहीं है कि वो पाँव दबाए। आहा, हारून के बारे में है ये जो बादशाह गुजरा है हारून रशीद, कि उसका बेटा उन्हें पढ़ने के लिए वक्त के एक बहुत बड़े शेख थे हजरत इमाम अस्माई, लिखना है ना तो अस्माई अलिफ स्वाद मीम ऐन ये अस्माई रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम अस्माई बोल दिया करो। जो लफ्ज़ बंदा ज़ुबान से बोल देता है ना वो फिर याद हो जाता है। हजरत इमाम अस्माई रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द, उसने अपना बेटा उनके पास किस लिए भेजा ये आप आगे सुन लें। ये आज का जो हमारे रिवाज चल पड़ा है ना, बच्चे को डांटना नहीं, बच्चे को कुछ नहीं कहना जी, उसकी नफ्सियात खराब हो रही है। फिजिकली सजा देना तो क्या, अब तो वो कहते हैं जी डांट भी नहीं सकते। अच्छा जी, हारून बादशाह वक्त एक दिन उसने सोचा कि इमाम अस्माई के मदरसे की तरफ से चक्कर लगाते जाते हैं, देखते हैं कि बेटे ने क्या सीखा। तो इत्तेफाक ऐसा था कि जब हारून वहां पहुंचा तो वो इमाम साहब वजू फरमा रहे थे और वजू में वो पांव धोने तक पहुंचे हुए थे और हारून बादशाह का बेटा उनके पांव पे पानी डाल रहा था।
हारून रशीद को देखकर बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। लेकिन वो उस्ताद थे, अदब माने था, पीछे हट के खड़े रहे। जब इमाम वजू करके फारग हुए तो हारून ने आगे बढ़ के सलाम किया तो कहा, हुजूर मुझे आज ये सब कुछ देख के अच्छा नहीं लगा। हजरत इमाम इस्माईल ने फरमाया, क्या अच्छा नहीं लगा? कहा कि मैंने इसे सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं भेजा था, इसे अदब सिखाने के लिए भेजा था। मैं खुश होता कि एक हाथ से ये आपके पाँव पे पानी डालता और दूसरे हाथ से आपके पाँव को धो रहा होता। ये था आपके बड़ों का तरीका। तो फिर इज्जत वाले भी हुए वो, उनके नाम, उनकी काम, उनकी बातें। आज हम मिसालें दे रहे हैं, मिंबरों पे बयान होती है वो बातें। और जो हम नस्ल पैदा कर रहे हैं, जो कुछ वो कर रही है, वो सब आपके सामने है। और अल्लाह करे, अब तो मैं भी ये कहने पे दिल में एक तलब और तड़प बड़ी हुई है कि अल्लाह करीम हज़रत इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम को भेज दे। अब उनको भेज दे ताकि वो आ जाए। तो ये इश्तुंगड़े जो आए दिन दावे कर खलोते, कभी कोई जी, कभी कोई, कभी कोई। ये पिछले दिन वो खानेवाल का एक बदबख्त, उसने कहा जी मैं 11वां खलीफा हूँ। तो इमाम मोहम्मद महदी तशरीफ ले आए तो ये इन फितनों का नातका बंद हो जाए और ये जो गुमराही और बेराह रवी और नस्ल की तबाही, अखलाकी तबाही हो रही है, ये ख़त्म हो जाएगी। फिर मुसलमान का बच्चा मुसलमान ही होगा और वो वाकई वो इंसान बनेगा जो हमारे असलाफ हुआ करते थे। तो फमा युकज़्ज़िबु का बादु बिद्दीन, जब वो दिन आ गया, नतीजे का दिन, और इसका एक माना खुतबे का भी है, जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुतबा देगा, उस दिन को खुतबे का दिन और फैसले का दिन भी इसको कहा है। और नतीजा मैंने कहा था, सिर्फ नतीजा नहीं, ठोस नतीजा। जिस ठोस नतीजे पर नजरसानी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। जिसके खिलाफ जाएगा वो भी कहेगा कि हाँ नतीजा तो ठीक है, वो नहीं कहेगा कि यहाँ कोई मेरे साथ ज्यादती हुई है। वो चाहे किसी के खिलाफ कितना भी खिलाफ होगा, हत्ता कि किसी के जहन्नुम में भेजे जाने का फैसला होगा, तो वो आखिरी जहन्नुमी के बारे में हुजूर बताते हैं ना, मेरे नबी बताते हैं कि जिसको लोग कहते हैं ना कि जी वो उन्हें क्या पता कल क्या होगा। वो क़यामत के दिन जब भी आनी है, वहां क्या होना है, पल पल की आपने सारी की सारी रूदात बयान फरमा दी। और आखिरी दोलखी के बारे फरमाया कि जब उसे कहेंगे फरिश्ते, तो वो जहन्नुम की तरफ भाग पड़ेगा। तो उसे रोका जाएगा कि ठहर मियाँ ठहर, तुम्हें पता है तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो बताएगा कि मुझे पता है, वो नारे सईर है, बड़ी खतरनाक आग है। तो उन्होंने कहा फिर भाग के क्यों जा रहे हो? तो वो कहेगा सारी जिंदगी दुनिया में उसका हुक्म कोई भी नहीं माना, तो मैंने कहा कि आज ही मान लो।
चैलेंज नहीं किया उसने कि ये क्या फैसला दी मेरे खिलाफ। उन्होंने कहा नहीं, हुक्म है चलो आज पूरा करो, लेकिन उसने मेहरबान रहमानो रहीम के करम के सदके जाएं, फरमाया इसको रोक लो। फिर उससे रोक लिया जाता है। दोजख के जरा हट के कि चलो तुम यहां रहो, दोजख में नहीं हम जाने देते। उसे दूर एक दरख्त नजर आता है तो कहता है कि ये यहां जरा गर्मी है, अगर इजाजत हो तो मैं उस दरख्त के नीचे चला जाऊं। कहा अच्छा भाई चले जाओ, लेकिन फिर तो कुछ नहीं कहोगे। मौला करीमा मैं तेरा ये एहसान है कि मुझे दरख्त का साया मिल जाएगा। चला गया। अब साए में पहुंचा, कुछ और दरख्त नजर आया, उसकी छांव और घनी लगी तो कहने लगा या अल्लाह उस दरख्त के नीचे ना चला जाऊं। वो चलता रहा, जन्नत के दरवाजे तक पहुंच गया। तो वो फिर कहेगा कि या अल्लाह इतना तो मुझे ले आया यहां तक, तो अब मैं अंदर ना चला जाऊं। तो आगे सुनिए, जरा सुनिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएगा कि आजा अंदर। जब अंदर आएगा तो अल्लाह पूछेगा इस जमीन आसमान के बराबर जो तू छोड़ आया है, जन्नत में तुझे जगह दे दे जमीन व आसमान के बराबर। तो पता वो क्या कहेगा, तो खुदा हो के मेरे नाल मजाक करना है, हाय हाय, खुदा हो के मेरे नाल मजाक करना है। ये उसका करम है। और हदीस पाक में कि ये सुन के अल्लाह मुस्करा पड़ेगा। बताना मैं ये चाह रहा था कि उसकी ये बात सुन के अल्लाह मुस्करा पड़ेगा। अब बताओ ये कितनी बारीक बारीक छोटी छोटी बातें हैं, हुजूर तो यहाँ तक बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी उन्हें तो पता ही नहीं कि कल क्या होना है। उनका नबी नहीं जानता होगा। मिर्जे की उम्मत कहे कि जी वो नहीं जानता तो नहीं जानता। जो उल्लू का पट्टा ऐसा बेचारा जाहिल था कि कोट का ऊपर का बटन नीचे वाले काज में और नीचे का बटन ऊपर वाले काज में, तो कार्टून ही होता होगा। दाएं पांव का जूता बाएं में और बाएं का जूता गुरगाबी पहनता था तो वो दूसरे पांव में। शुगर का मरीज था तो एक जेब में मट्टी के ढेले रखता था और गुड़ का शौकीन था, दूसरी जेब में गुड़ रखता था, गुड़ के ढेले। और लिखा उसके बेटे ने लिखा है, बशीरुद्दीन ने, कि उसका जो वो कहते हैं उसको कि बस क्या पूछते हो, कभी कभी वो वटवानी के लिए वो गुड़ इस्तेमाल कर लेते थे और गुड़ के तौर पर कभी वो ढेले खा लेते थे। वो कहें जिनका ऐसा था, मेरा नबी तो इतना नफीस, इतना नफीस कि मक्खी जो हर जगह बैठ जाती है वो मेरे मुस्तफ़ा के जिस्म पाक के करीब नहीं आती। फमा युकज़्ज़िबुका बादु बिद्दीन। फैसला आ गया तो उस नतीजा खेज फैसले के बाद अब भी कुछ जुटलाएगा। है किसी की जरूरत जुटलाए, लेकिन वहां ढीठ किस्म के लोग, कुरान पाक ने बयान किया कि ढीठ किस्म के लोग ऐसे भी होंगे जो नबियों के सामने अल्लाह ताला के हुजूर कह देंगे कि या अल्लाह ये तो हमारे पास आए ही नहीं थे। हाँ, या अल्लाह ये तो हमारे पास आए ही नहीं थे। अच्छा अब सुनो जरा, 1,24,000
पैगंबर नहीं, नबी। पैगंबर 313 है। ये लफ्ज़ ज़रा वाज़े रखो। पैगंबर रसूल का तर्जमा है फ़ारसी में। अरबी में रसूल कहते हैं, फ़ारसी में पैगंबर कहते हैं या पैगंबर कहते हैं। और नबी, हर रसूल नबी ज़रूर होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। तो अब 1,24,000, मुझे माफ़ रखना, मैं लफ्ज़ ज़रा आम से बोलने लगा हूँ, मुश्किल में पड़ जाएंगे। नबी मुश्किल में पड़ जाएंगे। ज़रा सोचो, वो नबी किसके हैं? बोलो। तो वो मुश्किल अपनी उसको बताए ना। कि तू मुश्किल कुशा है, लेकिन उसे नहीं कहेंगे। वो कहेंगे या अल्लाह हम अपना गवाह ले आते हैं, अपना गवाह ले आते हैं। तो गवाह कौन होगा? ये उम्मत गवाह के तौर पर पेश होगी। तो वहां वो कौमें कहेंगी कि या अल्लाह इनका क्या एतबार है। जो आजकल साढ़े हालात ने, तो उत्तर हक बजानब होंगी कि या अल्लाह ये कैसे लोग हैं जो गवाही दे रहे हैं। तो फिर हमारी गवाही को अटेस्ट करने के लिए, उसे मोतबर करने के लिए हुजूर को बुलाया जाएगा। वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, फिर तुम पर मेरा प्यारा रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा गवाह बन के आएगा। तो नबियों को मुश्किल पड़ी तो हल कैसे हुई? प्यारे मुस्तफ़ा ने हल की। तो फमा युकज़्ज़िबु का बातु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सारे हाकिमों से बेहतर फैसले करने वाला नहीं है? फिर फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ये आया मुबारका वो है जो सबसे पहला कुरान पाक का जो नज़ूल हुआ, ये 5 आयतें सबसे पहले उतरी हैं। यहाँ से कुरान शरीफ का उतरना शुरू हुआ और कहा इक़रा, पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। उस अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया, जो खालिक है। खालिक और मखलूक के रिश्ते से, ताल्लुक से तारुफ करवाया, और उससे पहले लफ्ज़ रब बोला है, इक़रा बिस्मि रब्बिका, कि या रसूल अल्लाह अपने रब के नाम से पढ़िए। अब ये मेरा तर्जुमा भी सुन लीजिए। या रसूल अल्लाह अपने रब का नाम पढ़िए, अपने रब का इसम पढ़िए। तो रब का इसम रब, अल्लाह, फिर आगे तौकीफ़ी अस्मा जो हैं वो ही 99 हैं, और वैसे तो उसके अस्मा मुबारक इतने हैं कि गिनती शुमार में भी नहीं आते। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम। अब देखिए ना, अल्लाह ये नहीं कह रहा इक़रा बिस्मि रब्बिस समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीनों के रब के नाम से पढ़िए। इक़रा बिस्मि रब्बिल मलाइका या रब्बिल जन्नह या रब्बिल अर्शिल अज़ीम,
नहीं, इकरा बिस्मि रब्बिक का, या रसूल अल्लाह अपने रब के नाम से पढ़िए। यानी जिस चीज पे, जिस अपने रब होने पे मेरे रब को अगर नाज है तो वो भी रब्बे मोहम्मद होके, कि मैं रब्बे मोहम्मद होने पे नाज करता हूं। इकरा पढ़िए। और ये हुक्म सारी इंसानियत को है। हुजूर की मार्फत सारी इंसानियत को हुक्म है। हुजूर को हुक्म नहीं है यहाँ, ये सुन लीजिए। उलमा ने बहुत कुछ फरमाया और बिल्कुल हक फरमाया, लेकिन इस मस्कीन का विजदान ये कहता है कि वो जो पढ़ के आया था उसने क्या पढ़ना था? अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अर्रहमान कौन पढ़ा रहा है? रहमान पढ़ा रहा है। अल्लाह इस्म जलाली है और रहमान इस्म जमाली है। उसके बेशुमार नाम हैं जो जलाली हैं, लेकिन इसकी जमालियात का रंग ढंग ही कुछ और है। अर्रहमान, ये जो सिलेबस होता है या पढ़ने पढ़ाने का कारोबार है, उसमें इन्वॉल्व क्या होता है? एक मुअल्लिम पढ़ाने वाला, एक मुताल्लिम पढ़ने वाला, एक इल्म निसाब जो पढ़ा जाए। ठीक है। अब पढ़ाने वाले में दो में से एक बात होगी, या बहुत गुस्से वाला होगा या बहुत शफीक और मोहब्बत करने वाला, नरम। ठीक है। उसने कहा कि अर्रहमान, हम जब कुरान पढ़ा रहे थे तो अपनी आगोश रहमत में लेके पढ़ा रहे थे। आगोश रहमत में लेके किसको? रहमत को। और उस वक्त हमने बिलफेल अपनी सिफ्त रहमान को जलवा कर किया हुआ था। सारी शफकतें, सारा प्यार, सारी मोहब्बत हमने अपने महबूब पर निछावर कर दी। पढ़ाने वाला अगर हो ना बड़ा गुस्से वाला उस्ताद, जिसे बच्चे देख के कहें मर क्यों नहीं किया, फिर आ गए। अच्छा, तो उससे ना बच्चे को, बट वो डर में ही वो सीखने में नाकाम रहता है, या कमा को नहीं सीख सकता। दूसरा शागिर्द, मुताल्लिम, स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट गबी हो, डल दिमाग, तो पढ़ाने वाला जो मर्जी हो क्या पढ़ा लेगा। और यहां क्या फरमाया कि ये ज़की है, ज़की, यानी जहानतों का जहां पर जहान खत्म होता है, मेरे महबूब का मकाम ज़का आगे शुरू होता है। और निसाब क्या था? ये कुरान, ये पढ़ाया। और ये क्या है? बाद दफा टीचर भी अच्छा है, स्टूडेंट भी अच्छा, लेकिन सिलेबस ही निकम्मा है। तो फरमाया ला रत्बिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कायनात भर के खुश्क व तर की कोई चीज नहीं जिसको हमने इसमें ना बयान कर दिया। पढ़ाए खुदा, पढ़े मुस्तफ़ा, और किताब जो पढ़ाएगी किताबे हुदा, तो फिर कोई कमी रही होगी। अर्रहमानु अल्लमल कुरान, ये अल्लमा जो है ये माजी का सीगा है और बाब तफील से वाहिद मुज़क्कर गायब का है।
अल्लामल कुरान, अल्लामा युअल्लिमु तालीमन, तालीम बाब तफ़ईल से। इसमें किसी काम के धीरे धीरे सहज सहज हौले हौले काम किया जाता है। अब पढ़ाया तो बड़े आराम से, बहुत प्यार से पढ़ाया। पता नहीं रब कितना प्यार करके फिर कुछ थोड़ा सा एक आध लफ्ज बता देता हूँ। अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान, इंसान को तो पैदा ही बहुत बाद में किया है, पैदा किया इंसान को। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, और हमने उसको बयान सिखा दिया। कुरान के एक एक चीज को खोल खोल के बताना सिखा दिया, और कायनात अर्जी और समावी के मख्फी और पोशीदा राज उन्हें इस तरह से अता कर दिए कि फिर वो जिसको चाहते हैं खोल खोल के बताते हैं। हज़रत मोइनुद्दीन इब्न अरबी शेख अकबर वाला वाक़या तो आपको याद होगा ना, जब वो बगदाद शरीफ में अपनी सवारी से गिर गए तो टांग टूट गई, तो सारे उनको शागिर्द जो साथ साथी थे वो संभालने लगे। उनका ठहर जाओ, अभी ना मुझे छेड़ना, उठाना नहीं। अच्छा, वो क्यों वाले नहीं थे, क्यों जी? उनका अच्छा ठीक है, हुक्म है। कुछ देर के बाद फरमाया आप उठा लो। अब ज़ाहिर फेरुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, दानिशमंद कोई काम करता है तो उसमें दानिश छुपी होती है, खाली आज दानिश नहीं होता। तो उन्होंने सवाल किया, हुजूर ये क्या हिकमत थी? आपने फौरन नहीं उठाने दिया। कहा कि मैंने देखा कि ये मुझे चोट क्यों, मैं क्यों गिरा हूँ। मैंने सूरत फातिहा में गौर किया तो मुझे सूरत फातिहा ने बताया कि ये मुझे चोट क्यों आई है। अब अगर कोई ऐरा गैरा हो तो कहेगा लो जी कितने लिखे सूरत फातिहा, तो गपाना ही नहीं आई शेख अकबर ने। जो जिस जहान से गुजरा ही नहीं उसे क्या पता, जानता तो वही है ना। वो हाथी देखने वाली मिसाल आपने पढ़ी सुनी हुई है। तो जिसको जितना समझ आई उतना उसने कह दिया, और उससे भाई उतना ठीक है पर आगे का इनकार ना करो। खराबी वहां पैदा होती जब हम उससे आगे इनकार शुरू कर देते कि नहीं जी नहीं आते, हो ही नहीं सकता, जेड़ा मैनू नहीं पता है किसी ने भी नहीं हो सकता। ये नहीं ठीक है। इल्म की दुनिया बहुत वसी है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, पैदा किया इंसान को अलग से, वो खून का लोथड़ा, जमा हुआ लोथड़ा। इक़रा रब्बुकल अकरम, वो जो तेरा रब बड़ी इज्जत वाला है ना, अकरम का मतलब होता है बहुत इज्जत वाला, उसका नाम पढ़िए। अल्लामल इंसान मालम यालम। हाँ, अल्लामा बिल कलम, जिसने कलम के साथ तालीम दी। और ये कलम आप लोगों को ताकीद भी की जाती है कि कलम रखा करो पास, है ना? अच्छा चलो मेहरबानी। कलम हमारी बुनियाद है। अल्लाह पाक ने जो पहली वही नाज़िल फरमाई उसमें कलम का स्पेशल जिक्र किया है। और कुरान मजीद में पूरा सूरा है जिस सूरा का नाम सूरा कलम है। और कलम की शान ये है कि वो कहता है कि जो कलम लिखता है उस लिखे की कसम, उस लिखे की कसम। तो अब कलम की हुर्मत देखिए, अजमत देखिए
कि उस साईं की निगाह में इसका कितना बड़ा मकाम है। इसलिए कलम का एहतराम किया करो। और हमारे पुराने बुजुर्गों के बड़े बड़े सिलसिले में अनोखे वाक़यात हैं कलम के हवाले से। वो बेवजू कलम को नहीं हाथ लगाते थे और कलम को पूरे एहतराम से रखते थे। तो मैं आपसे भी यही दरख्वास्त करता हूँ कि खुशकिस्मत हो कि साहिबुल कलम की उम्मत हो। जिसने उम्मत, दहशतगर्द उम्मत नहीं पैदा की, साहिब कलम उम्मत पैदा की। और ये कहा कि ये कलम इल्म हासिल करने का ज़ौक़, माँ का फ़र्ज़ है कि बच्चा गोद में है, दूध पीता है तो उसके दिमाग में इल्म का ज़ौक़ पैदा करे। मिनल महद इलल लहद। इलल लहद का मतलब ये है कि जब तक सांस चलती है तब तक पढ़ते रहो। वो किसी यूरोपियन का है, मुझे अब उसका नाम भूल गया। बैरी जहाज़ में सफ़र कर रहे थे तो जहाज़ जब डूबने लगा ना, अनाउंस हो गया कि जी अब जिसने अपने आप को बचाना है बचा लो, तो वो अपनी सीट पर आराम से बैठे किताब पढ़ते रहे। तो उन्हें लोगों ने कहा कि तो ज़िंदगी बचाओ, कुछ कोशिश करो। उन्होंने कहा जी आप ज़िंदगी क्या बचानी है, अब तो जहाज़ ने डूबना है और हम लोगों ने डूब जाना है। तो उन्होंने कहा आपको कोई परेशानी नहीं। उन्होंने कहा परेशानी है पर मैं बेइल्म और जाहिल होकर नहीं मरना चाहता। जो वक्त मुझे मिला है मैं क्यों इसको अफरा तफरी में ज़ाया करूं। ये है इल्म और इसको हासिल करने का जज्बा और शौक़। तो मेरे बच्चों, उसूल इल्म को एक फालतू या रस्मी अमल ना समझो। आप लोगों ने स्कूल पढ़ा है ना, मैट्रिक किसी ने किया, FA किया, BA किया, नहीं तो 5-7 जमातें तो की होती है ना। 5 पढ़ी अगर किसी ने प्राइमरी तो कितने सालों में पढ़ी है? आजकल तो 7-8 साल लगा रहे हैं, लेकिन 5 सालों में प्राइमरी होता था। उससे पहले 4 सालों में भी होता था, जब 4 जमातों में प्राइमरी होता था। उस पहले 4 जमात का प्राइमरी होता था। 5 साल में प्राइमरी हुआ तो रोजाना कितने घंटे पढ़ते थे बोलो? स्कूल में कितने घंटे? 6 घंटे पढ़ते थे। उसके बाद घर आके होमवर्क करते थे। अगर 2 घंटे लगा लें, 6 और 2, तो इसको कितना टाइम देते हो? ये सोचिए, इसको कितना टाइम देते हो? जो मंबा इल्म है, जो दिमाग के बंद दरीचों को खोलता है, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है कि अगर हाफ़िज़ कुरान बच्चा स्कूल में दाखिल होता है, अब का मुझे नहीं पता, पहले कानून था कि 8वीं जमात में ले लेते थे, तो हाफ़िज़ कुरान बच्चा 8वीं में जमाता है गया है, उसने 7 जमातें नहीं पढ़ी हुई। मेरा मुशाहिदा है, मेरे सामने की बातें हैं कि वो हाफ़िज़ कुरान बच्चा पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा लायक होता था। माँ अनपढ़, बाप अनपढ़, कोई उसे पढ़ाने वाला नहीं, हाफ़िज़ कुरान है। 8वीं जमात में दाखिल हुआ और जिन्होंने जो 7 साल से पढ़ते चले आ रहे थे उनसे वो ज़हीन है, उनसे ज़्यादा लायक है। तो मेरे भाइयों, इस राज को अगर हमने नहीं पाना और हमने नहीं अगर इसकी अहमियत को तस्लीम करना तो कौन करेगा? किससे करवाना है? मान करना चाहिए हमें इस पे
फ़ख्र करना चाहिए हमें इस पे, और इस बात पे कि हम उस प्यारे रसूल की उम्मत हैं। एक तो लोगों ने बड़े मुखालते और बड़ी यानी गंदगी भर दी ज़हनों में कि जी रसूल उम्मी था, और उम्मी का माना, ये आपने भी अस्तगफिरुल्लाह इसीलिए कहा कि आपको उम्मी का माना ही नहीं आता। उम्मी का माना किया जाता है अनपढ़। एक लफ्ज़ फारसी का 12, बे और रे 12, इसका माना होता है ऊपर फारसी में, और इसका माना बगल भी है। बर का माना बगल भी है, और बर का माना खुशकी भी है। बहरो बर बोलते हो ना, समुंदर और खुशकी। बर का माना खुशकी, बर का माना बगल, बर का माना महबूब, बर का माना ऊपर। लफ्ज़ बर है, माने मुख्तलिफ हैं, तो उसका माना मुतय्यन होगा जहां वो इस्तेमाल हो रहा है उसके सियाको सबाक में। ऐसी है ना। जब आप उम्मी का लफ्ज़ बोलते हो तो उम्मी के मानों में से एक माना है अनपढ़। तो उस हस्ती को आप अगर उम्मी कहें जिसने नबी पढ़ाए, जिसने रसूल पढ़ाए, बस जो मैं बात कहना चाह रहा था कहते कहते रुक गया हूं, शुक्र है। वो सोना जो अल्लामा कुरान का परवरदिगार का शाहकार है। अल्लाह ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ कर रखा अनपढ़। क्यों जी? ये अगर आप लोगों को याद हो, पहले मैंने कहा था कि अनपढ़ बंदा तो आजकल किसी स्कूल में पीएन नहीं रखा जाता। अगर किसी स्कूल में अनपढ़ कोई हेड मिस्ट्रेस या हेड मास्टर लगा दिया जाए तो लोग बच्चे वहां जाएंगे? तो उन्होंने कहा जिसका हेड अनपढ़ है वहां इल्म क्या मिलेगा? तो जिसे परवरदिगार बड़े मान के साथ भेज रहा है और फरमा रहा है कि जो चाहो पूछ लो, और फरमाया अल्लामा का मालम तकुन तालम, या रसूल अल्लाह जो जो कुछ भी आप नहीं जानते थे वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। वअल्लमा का मालम तकुन तालम, तो जो कुछ भी हुजूर नहीं, ये आज लोग कहेंगे जो फलानी गल दा नहीं पता सी, फलानी गल दा नहीं पता सी। लोग कहते अच्छा जी अल्लाह तो ये कह रहा है, उन्हें जी बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है भाई अल्लाह कुरान मजीद में फरमा रहा है कि अल्लामा का मालम तकुन तालम, या रसूलल्लाह मैंने आपको हर वो चीज़ बता दी जो आप नहीं जानते थे, तुम बुखारी शरीफ ले आए हो। बुखारी शरीफ काबिल सताइश, काबिल एहतराम, मोतबर, हमारे लिए हिदायत की चीज़ें बहुत सारी, लेकिन जब कुरान मजीद के सामने आएगी और उसके खिलाफ बात होगी तो फिर हम कैसे कबूल करेंगे? अल्लामा का मालम तकुन तालम, मैंने हर वो चीज़ आपको या रसूल अल्लाह बता दी, सिखा दी जो आप नहीं जानते थे। कुछ हमारे हजरात ने वो कि जी वो इससे मुराद शरीयत है, ये जो अल्लाह ने फरमाया ना इससे मुराद शरीयत है। इनसे पूछे, अल्लाह फरमा रहा अल्लामा का मा लम तकुन तालम, माँ अमूम के लिए होता है, माँ अमूम के लिए होता है कि हर वो चीज़ जिस पे चीज़ होने का इतलाक हो सकता है, जो अपने होने में जिसका होना है, अल्लाह फरमा रहा कि मैंने हर वो चीज़ जिस पे चीज़ का इतलाक है मैंने आपको बता दी। जो कुछ भी आप नहीं जानते थे वो हमने जलवा दिया।
और कब जन्माया? अच्छा सुनो, बाबा जी, बाबा आदम अलैहिस्सलाम वो पहले हैं या हुजूर पहले हैं? बोलो ना यार, फिर बोलो, जोर से बोलो। अच्छा शुक्रिया। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया। ये सुन लीजिए क्यों सजदा किया। अल्लाह ने पहले आदम अलैहिस्सलाम को इल्म पढ़ाया, फिर फरिश्तों के सामने बिठाया और फरिश्तों से कहा कि इससे जो चाहो पूछ लो। सामने चीजें रख दी, कर दी, सामने दिखा दी। फरिश्तों से कहा बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये। उन्होंने कहा जी इन्नी आलम माला तालमुन। नहीं, क्या फरमाया? सुबहानक ला इल्म लना, तेरी पाक ज़ात है, हम नहीं जानते, हमें नहीं पता। तो फिर फरमाया पूछो। तुम नहीं जानते ना, तो जानने वाले से पूछो। या आदम अम्बे हूं, प्यारे आदम इनको बताओ, बेअस्माइहिम, इन चीजों के नाम बताओ, इनके काम बताओ कि ये क्या चीज है, क्या नाम है, किस काम आती है। वहां क्या है? वहां भी अमूम है, हर चीज। तो जो जिससे पढ़ के आया है, वो फरिश्तों के सामने कुर्सी पे बैठे, तो रब करीम फरमाए ये मेरा आलिम बंदा है, ये मेरा आलिम बंदा है, इसको सजदा करो। कोई उधर मार का साड़ ना जाए। ये आलिम है, इसको, ये मुअल्लिम है, इसको। मैंने इसको पढ़ा के तुम्हारे सामने बिठा दिया है, पूछ लो जो पूछना है। सजदे के लिए जवाज क्या दिया कि ये इल्म वाला है। वजह क्या बनी? इल्म। तो जब इल्म इतनी बड़ी पावर देता है कि इल्म आ जाए, तो उसमें ये नहीं था कि वज़ू के मसाइल थे, गुस्ल के तारत के मसाइल थे। उसमें कायनात भर के हर तरह का इल्म था। उसमें साइंस भी थी, उसमें आपकी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जो अभी आई नहीं वो भी होगी नहीं, बल्कि यकीनन थी। तो आदम अलैहिस्सलाम जब साहिब इल्म हुए, यानी सजदा कराना था ना, तो सजदा कराने के लिए उसके अंदर कैपेसिटी पैदा की, हैसियत पैदा की कि फरिश्ते इसको सजदा करते हुए इल फील ना करें। हाँ? फरिश्ते ये ना समझे कि सानू किथे झुकाता सो मिट्टी दे ढेर के। अगरचे शैतान की औलाद आज भी मिट्टी का ढेर ही समझती है ना? वो मिट्टी का ढेर। और नहीं जी, अग पानी हवा दा पड़े है, पुतला है, की है, कुछ भी नहीं। यही बात इनके उस्ताद ने कही थी जब फरिश्तों के साथ आया ना आदम अलैहिस्सलाम के, वो मुजस्समा जब बना हुआ था तो उसकी ज़ियारत करने रूह से पहले तो आया। तो उस शागिर्दों ने पूछा कि उस्ताद जी क्या बात है इसमें, तुसी ते साहिब नज़र हो। उन्होंने कहा यार मैं वेख्या है विच कुछ भी नहीं है, खोखला ही है। मैं तो वेख के हैरान हो रहा कि इनू भुख लगेगी तो ये ता नहीं बर्दाश्त करेगा, जिन्हें बहुता खा लिया तो ता नहीं बर्दाश्त करेगा। ना ये धुप सवेगा ना पाला सहेगा, सर्दी ये नहीं चल सकता, गर्मी ये नहीं चल सकता। ये अल्लाह ने की बनाता है। असल में अंदर जेलसी थी ना,
उन्हें कहा भी इधर इनू इन्ने दिन हो गए, 45 दिन हो गए ने, इन्हें कख नहीं किया। बाबा थोड़ा थोड़ा सियासी हो गया। तो आदम अलैहिस्सलाम को इल्म मिला और इल्म की कुर्सी पर बैठा दिया, फरिश्तों को झुका दिया। किसने कदर नहीं की? किसकी? इल्म की। इल्म की। अच्छा, ये फरिश्तों की और अल्लाह और मेरे दरमियान बात है, ये इल्म वाली। उसको कुछ और गड़बड़ थी। वो कहने लगा ये जिसके यहाँ है ना, ये खब्बे पासे इन्नी सारी डब्बी, इहदे विच कुछ है, तो उत्थों तक मैं वेख नहीं सकता। तो जिहड़ा इहदे मथे चों एक लाट निकलती है, मैं इनू सजदा नहीं करना। उन्हें कहा मनना ही नहीं कि नूर है। उन्हें कहा मिट्टी चो है बशर ही ते मिट्टी च ही, मैं इनू सजदा नहीं करता। तो ये दसो कि आदम मिट्टी चो हैं कि नहीं? तो उन्हें किहड़ी गलती की थी, किहड़ा झूठ बोले? उन्हें कहा मिट्टी चो है, मैं अग विचों हाँ, तो अग उपर नूं जाने वाली शै ते मिट्टी थले ढहण वाली शै, तो मैं बाई अपनी तख्लीक के एतबार से मैं अफजल हूँ। ये मेरे सामने आदत है और मैं इसको सीधा करूँ, ये नहीं हो सकता। तो असल बात कुछ और थी जिसका वो एतराफ़ नहीं कर रहा था। तकलीफ ये हुई कि अब इसको मैं सजदा करूंगा तो इसकी सल्तनत माननी पड़ेगी, इसका हुक्म मानना पड़ेगा। बाल उसने सजदा नहीं किया भाई, और अब भी नहीं करता। अल्लाह को सजदा वो पहले भी करता था, अल्लाह को सजदा वो अब भी करता है। अल्लाह वाले को सजदा ना उस दिन किया था ना आज करता है। कोई बात गलत करो तो टोक देना। तो आदम अलैहिस्सलाम शागिर्द हैं, पढ़ाने वाला कोई और है। तो जिसने पढ़ाया, जिसने सिखाया, अच्छा अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आदम को मैंने पढ़ाया है, ये भी सुनना। सीगा गायब का इस्तेमाल किया है कि उसने इसको सिखाया। अब वो इस गैब का फाइल तलाश कर लो। तो बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान की अजमत का राज रखा है इल्म में, और यही चीज़ हुजूर अलैहिस्सलाम ने 63 साल में औलाद आदम को सिखाई, पढ़ाई और बताई। मैं बात कर रहा था उम्मी की। उम्मी का एक माना अनपढ़ और एक माना उम्मुल कुरा का रहने वाला। दो जगह कुरान मजीद में मक्का शरीफ को अल्लाह ताला ने उम्मुल कुरा कहा है, सूरह अनाम में और सूरह शूरा में। क्या फरमाया? उम्मुल कुरा।
तो उम्मुल कुरा के रहने वालों को कहते हैं उम्मी। ठीक है, तो हुजूर को अगर उम्मी कहेंगे तो इस माने में भी कह सकते हैं कि आप मक्की हैं, जैसे मक्की कहते हैं, मदनी कहते हैं, ऐसे उम्मी कहते हैं, यानी मक्का के रहने वाले, उम्मुल कुरा के रहने वाले। लेकिन और आगे बढ़ते हैं, अरबी में किसी चीज की जड़, बुनियाद और असल को कहते हैं। किसी चीज की जड़, बुनियाद और असल, बेस। उम्मुल कुरा मक्का को क्यों कहते हैं? ये तफसीरों में लिखा है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को जब आबाद करना चाहा तो यहाँ सबसे पहले यहाँ बस्ती बनाई, और इस बस्ती से फिर दुनिया में मुख्तलिफ बस्तियाँ बनी। तो ये सारी बस्तियों की माँ है। सारे कुरा जमा करिया की, करिया बस्ती को कहते हैं, गांव को कहते हैं। तो बस्तियों की जो असल है, बस्तियों की बेस, यानी बस्ती बननी यहां से शुरू हुई। एक और भी माना सुन लीजिए, उम्मुल अमराज किसको कहते हैं? कब्ज को। क्या मतलब? बीमारियों की असल, बीमारियों की बुनियाद, बुनियादी बीमारियों की जड़ क्या है? कब्ज। कब्ज को कहते हैं उम्मुल अमराज। तो वही हो गया ना लफ्ज। शराब को क्या कहते हैं? उम्मुल खबाइस, सारी बुराइयों की जड़, है ना। तो का मतलब है जड़, बुनियाद, बेस। अब आइए, हुजूर उम्मी क्यों हैं? चलिए बाबा जाबर के पास, मदीना शरीफ, मस्जिद नबवी शरीफ का सेन है। हुजूर लेटे हुए हैं, हजरत जाबर हुजूर के पास अकेले हैं। तो बड़ी मोहब्बत से कभी आसमान के चांद को देखते हैं, कभी अल्लाह के चांद को देखते हैं, कभी आसमान के चांद को, कभी रहमान के चांद को। क्या देख रहे हो मियाँ? या रसूलुल्लाह, देख रहा हूं कि उस चांद पे जो रौनक है, जो रानाई है, जो हुस्न है, वो इसी चेहरे का अक्स लगता है। अच्छा, मोहब्बत की बात थी ना, तो अर्ज की या रसूलल्लाह एक बात पूछूं? हाँ पूछो जाबिर, क्या पूछते हो? या रसूलल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ने क्या पैदा किया है? लो जी, अनपढ़ नबी दसन लगा दे। जाबिर का ईमान है कि मेरा नबी अनपढ़ नहीं। पूछा या रसूलल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ने क्या पैदा किया? तो मेहरबान आज मौज में थे। या जाबिर, इन्नल्लाह कद खालका कब्ल अल अशियाए नूरा नबी का। जाबिर, अल्लाह ने हर शय, तो पहला हर शय से पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया। हर शय जो भी पैदा किया उससे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया। कुल्लु खलाइका मिन नूरी, और सारी खलकत मेरे नूर से बनाई। सारी खलकत मेरे नूर से बनाई। फरिश्ते कौन है? खलकत है कि नहीं? अर्श क्या है? खलकत। जन्नत क्या है? कुरान क्या है? अंबिया क्या हैं? रसूल क्या हैं? कुल्लु खलाइका मिन नूरी, सारी खलकत मेरे नूर से। सुनिया ते तू किथों है? आना मिन नूरिल्लाह, मैं अल्लाह ताला के नूर का परतौ हूँ। तो जानी जान ने बता दिया ना, और ये सवाल ही ख़त्म कर दिया कि कोई कहे कि नबी को तो पता ही नहीं होता।
बता दिया कि इल्म होता है तो नबी ही के पास होता है, और जहां जहां भी इल्म का नूर जाता है वो नबी के करम से जाता है। तो फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इसकी कभी तशरीह करेंगे, ये बड़ा ज़बरदस्त मज़मून है। लोथड़े से खून के जमे हुए लोथड़े से पैदा किया, माँ के पेट में, जो कुरान मजीद ने बताया है कि कैसे कैसे तख्लीक मरहलावार हुई है। वो 40-40 दिन के जितने मरहले हैं वो सारे कुरान ने बयान कर दिए। और उस वक़्त साइंस के ख्वाबो ख्याल में भी ये बात नहीं थी। ये आज आके साइंस ने ये जाना है कि अच्छा ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। और वो एक अंग्रेज स्कॉलर था, डॉक्टर था इसका जी, जो उसने यानी जब कुरान मजीद को पढ़ा और इन आयतों को पढ़ा तो वो फिर इसकी रिसर्च के लिए दुनिया में निकला कि ये बात जो कुरान ने कही है, बात तो ये बिल्कुल सच है। लेकिन वो क्या तलाश करने का, ये बात किसी किताब में और जगह कहीं आई है? उस दौर में क्या था? तो उस दौर में तो किसी के ख्वाबो ख्याल में भी ये बात नहीं थी। तो इस बात को, कुरान मजीद की इन आयतों को पढ़ के वो बंदा मुसलमान हो गया था। उन्होंने कहा था कि इसके हक और सच और कलाम खुदा होने में अब कोई शक नहीं। तो खलक़ इंसान मिन अलक़। आगे इरशाद फरमाया इक़रा रब्बुकल अकरम, अपने बड़ी इज्जत वाले रब के नाम से पढ़िए। पढ़िए कि आपका रब बड़ी इज्जत वाला है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, वो तेरा इज्जत वाला रब जो है वो है जिसने कलम के साथ सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यालम, इंसान को वो इल्म दे दिया जो वो नहीं जानता था। मालम, जो वो नहीं जानता। किसको? इंसान को। जरा ध्यान करो, किसको? इंसान को। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान नहीं है। हज़रत शेख अकबर ने तो कहा ना कि 100 आदम हुए, तो मुझे पता चला है कि लाख आदम हुए हैं। मसला आज एक और हल करें। आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल कैसे बढ़ी? सुना हुआ ना आप सब ने कि वो जो एक साल में जोड़ा पैदा होता था, बाद में जो जोड़ा पैदा होता उसके लड़की उस पहले वाले के साथ और पिछले वाले की पहले वाले की पिछले वाले के साथ, यही सुना है ना। तो वो थी तो बहन ना बाबा, मानते हो कि नहीं? ना मानो, मनो की फर्क पड़ता है। थी बहन। किसी ने कहा कि नहीं वो पहले शीशले से हम पैदा हुए थे ना, तो अल्लाह ताला ने एक दो कौल है, कुछ कहते हैं कि जिन्नी के साथ उनका निकाह किया, कुछ कहते हैं कि नहीं जन्नत से हूर आई थी। अच्छा, इंसान के दीन में आज तक किसी ने ये निकाह कि इसके अंदर कोई जिन्नी या किसी हूर का भी कोई दखल है, कोई असर है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर कौन है? पहले भी आदम थे ना, इंसान पहले भी थे। वो जो फरिश्तों ने कहा था ना कि फिर उन्होंने बनाने लगा जिनने पहले फसाद मचाया है।
फसाद पाया। तो उस फसादी को उन्होंने कहा नहीं ये तो मतलब काम खराब है। वो क्यों कह रहे थे? इल्म थे उन्होंने कोल है कोई नहीं सी। याद रखना वो आबिद थे, आलिम नहीं थे। फरिश्ते आबिद होते हैं, आलिम नहीं होते मां सिवा चंद एक के। तो उन आबिदों ने तो यही करना था ना जो आबिद कर सकता है। उन्होंने जो देखा था, जो उनका मुशाहिदा था, वो उन्होंने पेश कर दिया। उनका या अल्लाह ये तो देखा पाला है, तो फसाद करेगा, खून रेजी करेगा, कत्ल गारत करेगा। इससे मैं मानता हूं कि पहले आदमी, पहले इंसान थे, तो उन्हीं में से किसी के साथ उसकी शादी कर दी, किसी के साथ उसकी शादी कर दी, नस्ल आदम की चल पड़ी। और ये बात हमने पहले भी, मुझे अभी याद आ रहा कि हमने पहले की है काफ़ी अर्सा पहले, और उसमें मैंने आप लोगों की तवज्जो दिलाई थी कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में आप देख लें कि इंसान सारे एक जैसे, शक्लें जुदा जुदा, रंग जुदा जुदा, तबीयतें जुदा जुदा, ऐसा नहीं है। तो अगर एक अब्बे की औलाद है तो फिर रंग बिरंगी वनस्पति क्यों? ये इसका रंग बिरंग होना, वनस्पना होना, इस बात की दलील है कि उनके पेके और थे, उनके पेके और थे। जे समझ आ गई है तो माशाअल्लाह, जो नहीं समझ आई तो अस्तगफिरुल्लाह। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। और गुफ्तगू हुई आज तमाम